हो कौन, कहाँ से आए, अपने पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। आपकी नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखिए, मैं लकी ज्ञान सितारा,
ज्ञान के बरसात का चातरक बन एक एक बूंद को स्वयं में धारण करने वाला सितारा। अपने सामने अनुभव करेंगे मेरे सिर पर बाबा के साथ हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सब ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति। चलिए ठीक है, आज क्या बोला बाबा ने मुझे? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा तुम्हारे दर पर कोई भी आए तो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। जो मिले जी। हाँ, कोई कुछ कह रहा था रेनू बहन? सेम ज्ञान धन देना है, काम भरवाओ, फिर दो बाप का परिचय दो। ज्ञान धन देना है, फिर बाबा ने बताया कैसे देना है, क्या क्या समझाना है वो भी बताया बाबा ने। तो हमारे दर पर कोई आए, इसका मतलब क्या है? हमारे संपर्क में कोई भी आए, कनेक्शन में कोई भी आए, उसको कोई ना कोई ज्ञान धन देना है। 21 और कैसे 866 कैसे देना है? ज्ञान धन देना बाबा ने अलग अलग युक्तियां बताई। बाबा ने कहा भू भू करना है बाबा की तरह और सबको ज्ञान धन देना है। भू भू का मतलब क्या होता है? भू मतलब भू जैसे कौन भवरा करता है? आवाज करता रहता है वैसे हम ज्ञान की आवाज करते रहे। भ्रमरी होती है ना, तो वो उड़ती है और वो कीड़ों पर बैठती है, तो कोई कीड़े उड़ने लग जाते हैं, कोई कीड़े कीड़े ही रहते हैं। मतलब हम जिसको ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो सुने ना सुने, वो हमारे को उन बातों में जाना ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? मैंने देना है। वो अभी नहीं तो कभी ना कभी तो वो सुन लेंगे, और सुनेंगे और फिर करेंगे भी, है ना? तो भू भू करना मतलब, और भू भू की आवाज भी बड़ी स्वीट होती है। तो कैसे देना है? मेरे अंदर वो ज्ञान की शक्ति और मधुरता हो, तभी मैं उसको दे पाऊंगी। और क्या क्या बताने को बोला बाबा ने? एक तो हमारे दो बाप हैं, ये ज्ञान देना है। दो बाप। दो बाप हमारे कब होते हैं? अभी संगम पर और वापस हो जाते हैं। द्वापर ऑनवर्ड्स द्वापर हमारे दो बाप होते हैं, है ना? सतयुग में एक ही बाप। सिर्फ सतयुग में एक। हाँ, सत्युग त्रेता में एक ही बाप। हम भगवान को याद नहीं करते क्योंकि हम सुखी होते हैं, है ना? सो दो बाप का परिचय मतलब क्या कैसे देना है, ये भी बताया आज बाबा ने। कैसे बताना है? तुम्हारे दो पिता हैं। फॉर्म भरवाओ, उसमें पिता का नाम लिखेंगे
देन यू इंट्रोड्यूस के दो बाप हैं तुम्हारे। एक बाप कैसा है? जिस्मानी, जिसका शरीर है। और वो बाप कैसा है? निराकारी। हाँ, नहीं, जो जिस्मानी बाप है वो कैसा है? जिस्मानी बाप है तो वो जिस्मानी सेवा करता है और वो लिमिटेड है। वर्षा वो भी देता है और वो लिमिटेड है। वर्षा देता है, जो उसके पास है वही देगा ना। और जो दूसरा बाप है वो क्या है? निराकार है ना। हर धर्म में बोलते हैं, निराकार की बात करते हैं। तो वो निराकार है तो बेहद का बाप। बेहद का है। और निराकार की क्या बात है? क्या क्या कह सकते हैं निराकार के लिए? अजन्मा, अभोक्ता। अजन्मा, अभोक्ता, क्योंकि निराकार है, शरीर नहीं है तो अभोक्ता भी है और वो जन्म नहीं लेता। और अविनाशी है। हैं जी, अविनाशी। अविनाशी है। अविनाशी है। और क्या है? अनलिमिटेड है, बेहद का है। कैसे बेहद का है? बेहद का मतलब क्या है? अपार देने वाला। उसको हम सागर से कंपेयर करते हैं। अपरम अपार। हाँ, अपरम अपार। उसको वो अथाह दे सकता है, क्योंकि वो भरपूर है, वो संपन्न है। जो होगा वही देगा ना। अब जिस्मानी बाप क्या है? उसके पास थोड़ा बहुत है, उसकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत है। जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो है भी वर्ल्डली नॉलेज, तो वो वही हमें बताता है, वही सिखाता है। और जो निराकार बाप है उसके पास ज्ञान लौकिक दुनिया का सारा है। क्या क्या बताते हैं बाबा? साइकोलॉजिस्ट बन के क्या क्या बताते हैं ना बाबा। हमारे अंदर की एक एक रग को पहचानते हैं बाबा। पर बाबा हमें क्या सिखाता है? जो दुनिया नहीं सिखा पाती हमारे को, वो सिखाने वाला, वो निराकार है। तो निराकार आत्मा का पिता निराकार। निराकार का मतलब क्या कहेंगे? डज निराकार मीन कि उसका कोई आकार नहीं? बिंदु। नो। व्हाट डज इट मीन? बिंदु, यस। तो बिंदु तो मैं भी हूं। रेनू बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। वो थोड़ा नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हाँ, आजकल। नाम है पर रूप नहीं। रूप तो है, बिंदु है। मतलब उसका रूप जो है निराला है, वो हर बात में निराला। हम, वो गीत है ना, तू अजन्मा, वो गीत सुनना आज। मतलब उस और रूप उसका ऐसा मनमोहक है कि जो उसके साथ उसको जान ले, पहचान ले, फिर उसका बन जाता है। ठीक है ना। तो निराकार का मतलब ये। तो दो बाप। और वर्षा कौन सा देता है वो? पूरे कल्प का वर्षा दे मिलता है दीदी। हम्म। बेहद का। बेहद का। किसको देता है? हम बच्चों को। जो तो हमी थोड़ा सा बताओ। और बताया ना बाबा ने, मैं किसको वर्षा दूंगा? बाछी को। बच्चे को। पर आज बाबा ने बोला, आज तो बाबा ने ही बच्चा, बच्चा बनने के लिए बोला। हाँ, कि तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ हाँ, और मुझे वर्षा दो, तो मैं तुम्हें वर्षा दूं। दूसरा दूंगा। तो कैसे बच्चा बनाना है बाबा को? बालक बना के ना। बालक कैसे बनाएंगे? जैसे बाबा ने बताया, हम बाहर से अपना आते हैं, पहला लेके बच्चा। आते हैं, तो वो बाबा का भी हिस्सा अलग से रखना है। पहले हर बाबा चीज को में। दो जैसे बच्चों को देते हो। तो सोचो, हम बच्चों की पालना करते हैं तो कैसे करते हैं? वो पालना मुझे अपने बाबा के लिए करनी है। क्या पालना करते हैं बच्चे की? क्योंकि अगर मैं उसको अपना बच्चा बनाती हूँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने उस पर फिदा होना है।
हमने उस पर बलिहार जाना है, समर्पण करना है। बच्चे के आगे कितना भी पावरफुल पेरेंट हो, दुनिया के सामने बड़ा एग्रेसिव रोल हो उसका, बच्चे के सामने बच्चे को समर्पित होता है। बलि चढ़ना ना उसको सब कहते हैं, कुछ उसके लिए वो करने के लिए रेडी होता है। वो कहते हैं ना, इनसे तो बात करना मुश्किल है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसी वाली बातें कहते हैं। पर कितना भी कैसा भी इंसान हो, वो बच्चे को सब कुछ देता है ना। तो अगर मैं उसको अपना बालक बनाती हूँ, मतलब मैं उसको सब कुछ देने के लिए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। बलि चढ़ना बाबा ने बलि कहा चढ़ना, बलि चढ़ते हैं अपने बच्चों के लिए। कोई इवन कुछ भी कह रहा हो, बच्चे के लिए हम सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ भी हो रहा हो, है ना। तो ये अगर हम बाबा को बच्चा बनाया, मतलब उसको मैं सब कुछ देने के लिए रेडी। और वो क्या मांगता है? वो तो अब भोगता है। बच्चे को भूख लगी होती है, तो हम क्या कहते हैं, पहले बच्चे को खाना दो। मेरे को कितनी भूख लगी हो, मेरे को कितना भी कुछ हो रहा हो, सिर में चक्कर भी आ रहे हो, मैं कहती हूँ नहीं, पहले बच्चे को। तो मेरे बाबा को किस चीज की भूख है? किसकी? प्यार प्यार बाबा की। प्यार की, भावना की। तो बच्चा बनाना मतलब उसके लिए वो भावना को क्रिएट करना। उठते पहले हम बलि चढ़ेंगे उठते फिर बच्चे की याद आती है ना, ये कि उसको क्या चाहिए, उसको पहले दे दो। तो ये बच्चा क्या कह रहा है? मुझे बुलाओ ना मुझे, तो याद प्यार करो। से बुलाओ मुझे, है ना। तो और बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं ना। हम क्या कहते हैं, पानी पियो उठते ही, चलो उठो नहाओ, ये करो वो करो, दांत ब्रश करो, फलाना करो। तो जो सारी चीजें आप करते हो उसमें उसको अपने साथ रखो। पानी पी रहे हो ना, उसको बोलो आ जाओ ना, पानी पियोगे। पानी पीने से लेकर खाना खाने तक, है ना। कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो, घर में घर को छोड़कर जा रहे हो, तो क्या बोलोगे उसको? चलो मेरे साथ चलो, है ना। ये ऐसा ऐसे लौकिक बच्चे के लिए तो हम इतना कुछ करते हैं कि हम एक पैर पे भी खड़े हो जाएंगे, पर परलौकिक जो बच्चा परमात्मा है उसके लिए हम इतना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो निराकार है ना, वो दिखता नहीं है ना। तो हम वो मन बुद्धि से भी ओझल हो जाता है। और हमें 63 जन्मों से आदत क्या पड़ी है, जो आंखों से दिखाई दे उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। ये भी बात है। तो आज क्या करेंगे? आज हम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे। और आज ही नहीं, आज से आप सोच लो 2 वीक्स हम यही करेंगे, क्योंकि उसको धारणा में लाना है। आपने अगर बच्चा बनाने की प्रैक्टिस कर ली ना, आप समझो सब कुछ हो गया, बहुत ही मीठा बन रिलेशन। बन गए। अच्छा, और सारी चीजें नहीं कर पाएंगे एक दिन में, फिर कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। आज आप ये सोच लो कि मेरे अंदर अगर एक बूंद पानी का भी जाएगा ना, वो उसकी याद में जाएगा। दृढ़ निश्चय कर लो। चलो सभी करें 1 मिनट के लिए, और इसका रिजल्ट हम कल आपस में एक दूसरे से शेयर करें। बाबा सामने है ना, बाबा को बुलाया ना हमने। अब बाबा को बोलो, आज एक बूंद भी पानी मेरे अंदर, खाना पानी आपके साथ के बिना नहीं जाएगा।
ठीक है, बोल दिया ना बाबा को, दृढ़ निश्चय हो गया ना, खाओगे पियोगे, कुछ अच्छा बना तो बोलो अच्छा है ना, साथ में बातें करते रहो। आज ठीक नहीं बना थोड़ा, कल बेटर बना दूंगी आपके लिए, ऐसे करके बातें करते रहो, बहुत बहुत सुख मिलेगा। और फिर और किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हो तो करो, पर आज ये कर लो संकल्प कि मैं खाना तो पीना तो मैं उसके बिना करूंगी ही नहीं। ठीक है, फिर दो बाप का परिचय और ज्ञान धन को दान देना। दादी जानकी है ना, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था अपने आप से कि वो सुबह का नाश्ता तब लेंगी जब किसी ना किसी को ज्ञान सुना देंगी। तो बैठे रहते थे जब तक कोई मिल ना जाए उनको ज्ञान सुनाने के। ये क्योंकि वो उनकी, मील से पहले चाहती थी कि कोई ना कोई मेरे पास, मैं किसी को, कोई ना कोई किसी को ज्ञान सुनाऊं। जब तक वो खाना भी नहीं खाती थी। नहीं खाते थे ना, तो एक बार वो खाने लगे थे खाना, तो उनको बोला गया कि किसी को ज्ञान सुनाए। आई थिंक बाबा ने ही बोला था, कुछ है, मेरे को क्लियरली याद नहीं आ रही वो बात। और उसके बाद उन्होंने बस वो बात को पकड़ लिया कि मैं खाऊंगी नहीं जब तक सुनाए। और बताओ, और प्रश्न क्या है आज का? बच्चा बनाना एक बड़ा अद्भुत और बहुत निराला रिलेशन है, जो मैंने कितने सालों से मैं ज्ञान में हूँ। मैंने पहली बार ये लाइन सुनी है कि वो, अब मुझे पहले बच्चा बनाओ अपना। हम्म, बोलते हैं बाबा। अच्छा चलो, फिर आज नोटिस में आई है तो अब बनाओ। डिटेल्स में, हाँ, इतनी डिटेल्स में नहीं सुना, नहीं। हम्म, इतनी डिटेल में नहीं सुना इसलिए ध्यान ज्यादा नहीं किया। चलो, आज का क्या बच्चे के प्रश्न है? साथ बच्चे के साथ सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है, अनकंडीशनल रिलेशनशिप होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट बनना चाहता हूँ। जी, है ना, क्लोजेस्ट, क्योंकि और क्यों उसको ये थोड़ी पड़ी है कि मेरे क्लोजेस्ट हूँ, वो पॉजेसिव हो रहे हैं, नहीं, क्यों कहता है वो? सबसे नेचुरल रिलेशनशिप है नेचुरल भी है, और और सबसे बड़ी बात, परमात्मा का ही बनाया हुआ रिश्ता है ये तो। एंड क्या होता है जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम बनते हैं, वो हमें बना रहा है, हमें हाँ, अलग याद करने, अलग यस बातें, यस। बेसिकली याद करने की युक्ति है। युक्ति है। जस्ट और वो, एज अ चाइल्ड मेक्स अस अ मदर, तो परमात्मा हमें बना रहा है हमारा बच्चा बन के। ओके, यस। हम नहीं तो हम सुनते कहाँ हैं, आधी बातें तो अनसुनी करके बैठ जाते हैं, कोई नहीं हो जाएगा वैसे वाली कुछ थोड़ा सा आ जाता है ना, लेजीनेस आ जाती क्लोजेस्ट रिलेशन नहीं है। जी बिल्कुल। है। तो बाप की क्या जादूगरी है? मदद से पावन बना। हम्म, और क्या है जादूगरी? वो कहता है मैं ऊंचे से ऊंचा तुम्हारा पिता तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। हम्म, बच्चे जब मेरे पे बलि चढ़ो, तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पे बलि चढ़ूं। ये भी वंडरफुल बातें हैं। हम्म। तो बाबा जो भी हमें सिखा रहे हैं, जादूगरी कैसी है? जादूगर किसको कहते हैं? टू मतलब मेक किसी समथिंग आउट ऑफ नथिंग। हाँ, वो अनहोनी को ऐसा कुछ होने, करता है जो कोई और, मतलब हम सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, अनहोनी अनहोनी को को होनी करते असंभव को हैं। संभव बना दे। असंभव को संभव करता है। तो बाबा के क्या क्या जादूगरी है भाई, देखें तो। कि उसने हमको कितना कुछ असंभव से संभव भी किया है। क्या? कितनी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताओ। हम लोग सबसे पहले सुबह I यही could नहीं never मालूम था imagine कि हम myself क्या getting सो, up at 4 o'clock in the morning. हाँ एग्जैक्टली। हमें आत्मिक First, आत्मा के बारे में ही नहीं मालूम था कि बाबा भी एक आत्मा है, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है और हम भी वही हैं। नहीं हम्म, मालूम था जीवन कितना। नहीं, जादूगरी क्या है? हमें दीदी चेंज कर दिया ना, पहले हम सारे ही पतित थे, ट्रांसफॉर्म करता है हमें। ट्रांसफॉर्मेशन। है ना, वो सारी कामों बातें। से
जो रजो से हमने सोचा भी नहीं था, हम वो करनी शुरू कर दी, जो अपने बाबा ने तो आज पतित ये से भी पावन। बाबा ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ और फीस भी नहीं लेता। और फीस भी नहीं लेता, पढ़ाता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, जब कहो मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तुम नहीं कहते मैं तब भी पढ़ा बिना। हाँ, तुम नहीं कहते मैं तब भी पढ़ाता हूँ, तुम लेजी होते हो मैं तब भी आ जाता हूँ, बुलाता रहता हूँ, आ जाओ पढ़ो, है ना। कोई कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है इस पूरे हम्म। फिर इस बाबा ने टर्म यूज करी, राजू रमज़बान। बस बस इसका हाँ, मतलब क्या होता है? राजू माने राज को जानने वाला, हम्म। और रमज माने मतलब नबज, बीमारी का जानना। लोग बताते थे ना, नवज पकड़ के उसकी बीमारी बता देते थे, तेरे को क्या बीमारी है। पुराने अभी भी ऐसे कई हैं वैद। मतलब राजू रमज़बाज मतलब जो युक्ति से सब कुछ बताता है। नब्ज, जी जैसे आपने बोला, नब्ज जान लेता है, फिर युक्ति से चलता है और चलाता है, और हमारे को युक्तियां बताता है। उसको मालूम है, जैसे आपने बोला नब्ज तो जानता है, और नब्ज जानने के बाद भी फिर करना क्या है वो उसको तरीके से बताता है, किसको कब क्या चाहिए। आपका अटेंशन किसी पॉइंट पर आज गया, कल नहीं गया, इसका मतलब कल आप उस पॉइंट को समझने के लिए शायद रेडी नहीं थे, आपने दूसरे पॉइंट को समझा। एज लॉन्ग एज आपने समझा, उसके ऊपर अटेंशन दिया, अच्छी बात है। ये सुनकर ये नहीं सोचना चलो जो बाबा ने बताना होगा बता देंगे, ऐसे नहीं। मतलब कोई बात मुझे आज समझ आ रही है, ऐसे समझ आ रही है, और जो हमारे सामने समझाने वाला है वो भी उसी हिसाब से फिर समझा देता है जो मुझे चाहिए, क्योंकि समझा कौन रहा होता है? बाबा। तो इसलिए राजू रमसबाज, उसको हर युक्ति पता है, कैसे हम समझाऊं कि समझ आ जाए उसको। समझ आ जाए। हमने शास्त्रों में कितनी बातें पढ़ी, अच्छी बातें थी, करी एक भी? नहीं मतलब नहीं युक्ति गहराई से देखो तो रट लिया होगा, करा नहीं। किसी शास्त्र ने बोला है अपने अहंकार में आकर काम करो? हम तो बहुत अहंकार में थे, जिस अहंकार का हमें पता भी नहीं था कि इसको भी अहंकार बोलते हैं। फिर हम ज्ञान का सोचते थे अहंकार जब क्या तक हो मुंह जाता से है? नहीं बोला। हैं जी? हम लोग सोचते थे जब तक मुंह से नहीं बोला हाँ तो तब तक ठीक है, कुछ गलत नहीं किया हमने। हाँ इट्स ओके। रोक लिया हाँ मन में। हाँ, तो बाबा मन तो में बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आजकल लेसन्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज पर जो सिखाते हैं, और बॉडी लैंग्वेज को चेंज कैसे करना है। पर वो बॉडी लैंग्वेज चेंज कैसे होती है? जब थॉट चेंज होता है। करेक्ट। जब मेरे संकल्प बदलते हैं तो मेरी दृष्टि और मेरी वृत्ति बदलती है। देखो ये बात मैं पहले भी कई बार इसको शेयर कर चुकी हूँ। आप कहीं गए हैं, ठीक है, आप हॉलिडे पे गए हैं, सपोज कोई स्थान को देखने पहुंच गए, जो जैसे मैं इंटीरियर डिजाइनर रही हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट उसमें है ना, मैं सारी जगह का इंटीरियर ही देखती रहूंगी। मेरे युगल जो हैं वो इंजीनियर हैं, वो सारे इंजीनियर के हिसाब से देखेंगे। एक छोटा बच्चा गया साथ में तो वो क्या देखेगा, मैं कौन सी चीज से खेल सकता हूँ। मतलब हम उस चीज को देखते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो बाबा ने मेरा इंटरेस्ट कहाँ खिंचवाया? बाबा मेरा इंटरेस्ट उस चीज में खिंचवाता है जिस चीज से मेरी प्रोग्रेस हो और जिस चीज से मुझे सुख मिले। तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे बच्चा बनाओ तो तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में ही बना रहेगा और तुम बन जाओगे। एक बार ये करके देखो। एक और चीज बहुत पावरफुल, आप घर में कोई सामान खरीद कर लाइए, मतलब एक पिन भी खरीद कर लाइए, जो बाबा का स्थान आपने बनाया है, कोई कॉर्नर बनाया है, और अगर कॉर्नर नहीं है तो संकल्प करो बाबा आपके लिए, आपका घर आपके लिए, फिर उसको यूज करो।
उस चीज में भी शक्ति आ जाएगी। कोई भी चीज, कोई आप घर के लिए चादर लाए हो, अपने लिए चप्पल पहनने के लिए लाए हो, आप अपने लिए कोई कोम लाए हो, टूथब्रश लाए हो, एवरीथिंग बाबा आपके लिए। बहुत बहुत शक्तिशाली चीज है ये। एक सिस्टर ने शेयर किया था हमारे साथ कि एक भट्टी में, कि बचपन से पेरेंट्स ज्ञान में होंगे ना, तो कहते मैं कोई फ्रॉक मेरे लिए माँ लाती थी, मैं कहती थी जब तक दादी नहीं देगी मैं नहीं पहनूंगी। तो पेरेंट्स जाकर वहां पे देते थे दादी जी को, और दादी जी उसको पकड़ाती थी, फिर कहती थी अब मैं ये पहन। इन चीजों से भी एक तो हमारी याद बनी रहती है, और एक मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। जो हम कहते हैं निरंतर याद, ये सारी निरंतर याद को रखने का साधन है। तो आज बाबा कौन है? मेरा बच्चा। और पूरा हफ्ता हम इसको, पूरा 2 वीक्स करें प्रैक्टिस, तो बन जाएगा। आज हम इसके ऊपर योग भी कर लेंगे। और मनन चिंतन भी यही लिखो, बाबा मेरा बच्चा, अर्थात करना। तो मनन चिंतन भी करोगे, योग भी करोगे, ट्रैफिक कंट्रोल पे भी उसके बारे में संकल्प करोगे, फिर आगे के 2 हफ्ते वो फिर ऑटो मोड पे जाने की प्रोसेस हो जाती है। यदि बाहर भी जाएंगे तो बाबा जैसे बच्चा बन के मेरी गोदी में तुमने उसको साथ चिपका के साथ चल रहे हो, जैसे लड्डू गोपाल को लेकर घूमते हैं ना लोग, लेके घूमते हैं, वैसे ही बाबा को लेके भी घूम। और कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे को घर छोड़ के जाते हैं ना कि तुम पढ़ाई करो, तो जो बड़ा बच्चा होता है, समझदार होता है, उसको क्या कहते हैं, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना। बोलो बाबा को। आपको स्टोरी सुनाई थी ना एक माँ की, जाना माउंट आबू, हस्बैंड कहता है तबीयत ठीक नहीं, तो कहती मैं शिव बाबा को हाँ, छोड़ के जा रही शिव बाबा को छोड़ के जा रही हूँ। हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, राइट टाइम पे फ्रेंड आया, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, उनका ध्यान भी रखा गया, और हस्बैंड ने क्या कहा, आज से वो मेरा भी बालक है। करके देखो। गीत भी लगा देते हैं। तो जब गीत बजेगा, आज का गीत है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसे। बरसात है। जब बरसात होती है तो क्या होता है, हम अगर बरसात में भीग जाते हैं, हम्म, बड़ी आप निकले, आपको रियलाइज ही नहीं हुआ, मौसम ठीक था, फटाफट से जोर से बारिश होनी शुरू हो गई। तो जब बारिश होती है, गर्मी लग रही होती है, उस समय बारिश में भीगते हैं तो कैसा लगता बहुत अच्छा लगता है। वेरी सूदिंग, वेरी कोल्ड, है? और और क्या, रिजुविनेटिंग। रिजुविनेटिंग। सिर्फ हम ही नहीं, पेड़ पौधे भी रिजुविनेट हो पौधे जाते भी। हैं, वॉश आउट हो जाती है सारी All मिट्टी। animals, birds, everybody, मोर भी everybody उसी में नाचते हैं, enjoys. है ना। और क्या होता है, पूरा भीग जाते हैं। पूरी धुलाई हो जाती है मेरा तन। पूरा रोम रोम उसके उसके साथ भीग जाता है, शरीर भीगता है, यहाँ पे आत्मा भीग जाती है ना। तो गीत के साथ उस अनुभव को करेंगे, है ना, तो हमें आनंद आएगा। जो
पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है, उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। कौन कौन भीग गया ज्ञान की ज्ञान की दिशा में? ऐसे ही ये छोटी छोटी चीजें ना हम ट्रैफिक कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है? तो बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया आज? तुम हो लकी ज्ञान सितारे। लकी बोला ना, क्यों लकी बोला? हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, एक तो भीगना भीगना तो द वाटर स्लिप्स ऑफ योर बॉडी, बट सोक करना अमृत ज्ञान, ज्ञान अमृत आप सोक कर लो। बिल्कुल। क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द वाटर तो स्लिप आउट हो जाता है, पर कुछ अपने पास रह जाता है। तो जो लकी ज्ञान सितारे होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास समेट लेते हैं, समा लेते हैं उस ज्ञान को और उसकी धारणा कर लेते हैं। लकी बोला बाबा ने, जिसको ज्ञान समझ आ जाए। आज बाबा ने बुद्धि के ताला को खोलने की बात करी, और जिसकी बुद्धि का ताला खुल जाए माना वो लकी हो गया। ज्ञान का एक पॉइंट हमारे को पूरे ज्ञान की धारणा करने के निमित्त बना देता है। हम जैसे देखते हैं ना, जब ज्ञान का कोर्स करते हैं तो हमारी 7 वर्च्यूज हैं। क्या वर्च्यूज हैं? प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, ब्लिसफुल। चलिए हम एक लेते हैं, पीस, शांति। अगर हम शांत हैं, मतलब मन से तन से पूरी तरह शांत हैं, तभी हमको सुख का अनुभव होगा। अशांत है तो सुख आ सकता है, अशांत है तो प्यार की फीलिंग, लव फील हो सकता है, अशांत है तो शक्तिशाली रह सकते हैं, अशांत हैं तो पवित्र भी नहीं रह सकते। एक गुण से सारे उसके जो हैं वो भाई बहन हैं, और इनकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। तो ज्ञान के एक पॉइंट से सारे पॉइंट जुड़े हैं, बहुत जबरदस्त यूनिटी है इनकी। तो हम एक को धारण करते हैं, दूसरा अपने आप चला आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो चीज आप आराम से कर सकते हो ना, उसको पूरा कर लो, 100% कर दो, बाकी सब कुछ हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हमारी जो स्थितियां हैं, आज का जो स्लोगन है उसको लेंगे ना, हमारी क्या स्थितियां हैं? मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु की पालना में पढ़ रही हूँ, है ना। मैं फरिश्ता, मैं परम धाम में ज्योति बिंदु, मैं देवी देवता, फिर मेरा पूज्य स्वरूप है। आप किसी भी एक स्थिति को पक्का कर लो, दूसरी स्थितियां बनने में आसानी हो जाएगी, पर पक्का करो। और जो कहते हैं बाबा तुमने फरिश्ता बनना है, आप बार बार अपने आप को कर्म में फरिश्ता महसूस करो कि मैं आत्मा और मेरा शरीर लाइट का है, और लाइट के शरीर में फील करो मैं कर्म कर रही हूं। आपका उसके बाद योग ना लगे,
बाबा से बातचीत ना हो, बाबा से संबंध ना बने, आपकी याद में गड़बड़ हो, वो नहीं होगा। सारी चीजें आ जाएंगी उसी में, क्रोध भी नहीं आएगा, कोई विकार आसपास फटकेगा भी नहीं। एक स्थिति को पक्का कर लो, बाकी स्थितियां भी करो, पर एक को खूब प्रैक्टिस कर लो। फिर एक है स्टोरी, मैं आपको बता, स्टोरी नहीं, एक्चुअल हैपनिंग। एक सिस्टर, उसका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ा। ठीक है, तो जो संदेशी मैसेज लाई वो क्या लाई कि बच्ची ने निराकारी में आत्मा परम धाम में आना जाना उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उसको कोई तकलीफ नहीं हुई शरीर छोड़ते में। जो भी एक्सीडेंट का सीन था उसको फील नहीं हुआ, क्योंकि उसने खूब प्रैक्टिस करी हुई थी, है ना। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो पक्की रहे। मैं स्लोगन पढ़ेगा कोई? जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तपस्वी, हमारी भाषा में तपस्वी किसको कहेंगे? तप करता है जो तप कौन जो- कैसा तप? जो हमारा घर तप क्या? गृहस्थ छोड़कर चला जाता है तपस्या करने के लिए। अच्छा नहीं, हम कब तपस्वी कहलाएंगे? वो दुनिया का। अब हमारे पे आ जाओ, हम कब तपस्वी हैं? सच्चा दीदी, ब्राह्मण। जब हम अमृत वेला में बैठते हैं तो एक तरह से हम तपस्वी रूप में आते हैं। कैसे? निरंतर याद। यस, जब हमारे को सिर्फ एक की याद हो तो हम तपस्या में। हमारी तपस्या क्या है कि हमारी एक की याद बनी रहे, है ना। तो वो सदा आसन पर बैठते हैं। आसन किसको बोलते हैं? सीट को भी बोलते हैं, जहाँ सीट, हम बैठते भी हैं। अपनी और सीट एक, पे सेट रहते हैं। हाँ, और एक आसन होता है एक मुद्रा में बैठना, है ना। कोई ऐसे आलती पालती मारकर बैठता है, कोई कैसे बैठता है, उसको भी आसन बोलते हैं। तपस्वी बैठते हैं ना, उस तरह के पोज बनाते हैं जो भी। तो बाबा ने हमारे को कौन से आसन पर बैठने को कहा? हमारी सीट पे दो भृकुटी के बीच में भ्रकुटी के आसन। भृकुटी के आसन पर एक रस स्थिति में। अगर आप यहां होगे तो एक रस बन जाओगे। अगर ये याद रहे मैं कौन और मैं कहाँ बैठी हूं और मैं कैसे शरीर को चलाती हूँ, इसको करके देखो। एक्चुअली यू विल फील योग करने का मन करेगा, योग से उठने का मन नहीं करेगा, परम धाम से नीचे आने का मन नहीं करेगा, है ना। तो मेरी अवस्था एक रस कब होगी? जब मैं उस आसन पर बैठूंगी। और आसन एक रस कब होगा? जब एक की याद निरंतर समाई रहेगी। याद की पे। याद। और एक की याद कब समाई रहेगी? जब मैं भृकुटी के आसन पर निरंतर बैठी रहूंगी। सीट पर सेट होंगे तो कभी भी बाबा कहते हैं आप अपसेट नहीं होंगे। फिर जो आपने बताया ना कि बाबा ने बोला कि ये दो बाप है, वो निराकार है, फिर वो सर्वव्यापी का ज्ञान कैसे देना है बताओ? सर्वव्यापी नहीं है बाबा, ये ज्ञान कैसे देना है ना। मुरली में ये बहुत मेन पॉइंट है। सर्वव्यापी है तो माना हर जगह है और सब में है, तो तुम भी फादर मैं भी फादर, और तुम भी फादर मैं भी फादर, तुम भी ब्रदर मैं भी ब्रदर हो मैं भी जाता हूं। ब्रदर। और हर रिलीजन में सब ऊपर देखते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा। राइट। और वर्षा तो सिर्फ सब भगवान है तो बुलाते किसे हो? बिल्कुल। और सर्वव्यापी है तो जैसे कहा रेणु बहन ने, वर्षा किससे मिलेगा? और सारी फिर कोई जगह। बुरा नहीं कर सकता अगर हाँ, सब पारलौकिक पापी नहीं हो सकते। वो कोई सब भी सब जगह वो है। हमारे में भी तुम में भी, तो वर्षा क्या देगा? वर्षे वो की परम पिता परमात्मा है और हम उन्हें हर पत्थर रिटर में समा देते हैं। और बताओ, और बाबा ने जो बताया कृष्ण जन्माष्टमी की बात, क्या कहा? हम क्या कहते हैं कृष्ण के लिए? कैसे पैदा होता है? एक
कारागार में, और एक कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर आए। पीपल के पत्ते So, पर आए। एक confusion. कारागार में और फिर टोकरी में ले गए, है ना, और बड़ा तूफान था, और पीपल के पत्ते पर। दोनों कहानियों का रहस्य क्या है? मैं आत्मा कलयुग की जेल में, है ना। उस सब बंधन तोड़ के तो वो बाहर आए। कारागार के कैसे वो कारागार के सारे जेल के जो लॉक्स थे वो टूटे थे। और सब उस लॉक का टूटना, हम कौन से लॉक में बंद है? मोह देह के, अभिमान की। देह अभिमान। देही अभिमानी बने, मान और तो अहंकार बाहर दोनों। तूफान था, वो सब शांत हो गया। तो तूफान भी मेरे बाहर है, अंदर में शांति है। अगर मैं उसको ढूंढूं तो, उसको पहचानूं तो। वैसे भी दुनिया में क्या कहते हैं? देयर इज कंप्लीट पीस एंड स्टिलनेस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान के बिल्कुल सेंटर की जगह बिल्कुल सेफ होती है। तो तूफान सारा मेरे इर्द गिर्द, मैं जब यहाँ स्थित हो जाती हूँ तो सारा तूफान जो है वो शांत हो जाता है। फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर आया। पीपल का पत्ता की जो शेप है, जो मेरे इंडिया के मैप की तरह, इंडिया के मैप की तरह बन जाए, जो इंडिया का मैप बनेगा सतयुग में। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक क्लास में सुना है। ठीक है। जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म इज द मोस्ट स्टिल पार्ट, ऐसे जो फ्लेम है उसका द इनर मोस्ट पार्ट इज द कोल्डेस्ट। यस, राइट। फिर जो दूध चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं और देवी देवताओं पर, क्या रहस्य है? झूला झुलाते हैं, जैसे कृष्णा के लिए बोला है ना, तो अब मॉर्निंग में उठ के उसको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, रात को फिर पूरी तस्मई खीर आदि खिलाते हैं। तस्मई खीर, तस्मई का मतलब खीर, 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 इट मीन्स खीर। पर शिव बाबा को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते हैं, उनको सिर्फ दूध ही चढ़ाते हैं। क्यों? अंतर बताओ क्यों? कि वो तो भोगता है ना दीदी, हम्म, नहीं खा रहा है, अब भोगता, उसको तो दूध नहीं, उसको तो नहीं चाहिए ना, इवन खीर भी नहीं चाहिए। तो दूध क्यों चढ़ाते हैं? हमारी अब धीरेन भाई ने हैंड रेज किया था, आप भी बताएं। दीदी, दीदी जो आग होता है, आग जब ब्लू होता है वो ज्यादा हीट होता है। अब देखेंगे अगर गैस में अगर कभी खाना बताओ, जो ब्लू होता है वो ज्यादा गर्म होता है, जब वो रेड होता है या ऑरेंज होता है उतना गर्म नहीं होता है। तो जो सबसे जो गोल्डन कलर होता है वो उतना गर्म नहीं होता, वो ठंडा होता है। जी। तो सिर्फ दूध चढ़ाते हैं, और दूध पता है कैसे चढ़ाते हैं? पानी में 2 बूंद दूध डाल देते हैं, है ना। सिर्फ दूध नहीं होता वो, जैसे बोला, वो अभोक्ता है। Can I say something? जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, जब हम खीर वगैरह की बात करते हैं कि खीर खिलाना चाहिए, तो सब पकवान है ना, not everybody can afford to make has access and can make it. तो अगर तुम खीर बना के तुम ना दे पाओ, तो मन में एक there is a sense of not having done the right thing, some ritual not being completed. लेकिन जब तुम उसको सिर्फ सिंपल बना दो कि सिर्फ दूध चढ़ाना है, वो भी 2 बूंदे डाल के, तो वो जो गरीब से गरीब इंसान भी है वो भी उस बात को पूरी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो it is to make it for the simplicity of the thing that I feel that yes, it's not about affordability. It's not about affordability. It's not about ritual. It is just about the feeling behind it, that you're giving something and you're offering something, and that's it. You're offering something to the Supreme. Yeah. Didi, can we also say
दैट दूध जो होता है वो भी हम कच्चा डालते हैं, बिल्कुल। is in its purest, most original form. And when we cook something, it loses its purity. So, इसलिए दूध चढ़ाना, और वो भी 2 बूंद कच्चे दूध की। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली हम तो दूध से नलाते हैं ना शिव जी को, तो वो तो शिव जी लिक्विड को नहीं, जितना होगा, शंकर को, शंकर को, सॉरी, शंकर को, है ना। तो वो तो क्योंकि उसका तो आकार, जितना लिक्विड होगा उससे से नहा सकते हैं ना, नलाने के लिए, तो नहलाने के लिए हीट तो गाढ़ा हो जाएगा। और भी कहते हैं कि जब सागर मंथन में विष उत्पन्न हुआ तो वो विष शिव ने पिया, तो उसको शांत करने के लिए लगातार दूध और विष पिया वो शंकर ने, और उनका गला, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। ब्लू, हाँ, नीलकंठ बोलते हैं। तो वो फिर लगातार दूध और पानी उन पे डाला जाता है, तो उनको शांत करने के लिए। अच्छा, ये है बात। दीदी हम जो बात कर रहे हैं शंकर के दूध पे चढ़ाने की नहीं, हम शिवलिंग की बात कर रहे हैं। शिवलिंग की, शिवलिंग पे दूध, तो शिवलिंग पे दूध की जरूरत ही नहीं है, जहर जो पिया है शंकर ने पिया, जो दिखाते हैं। वाई दूध, वाई नॉट वाटर, वाई नॉट वाटर, वाई दूध? ये तो आई एक्चुअली मंजू बहन, आई रियली डोंट नो कि वो दूध क्यों चढ़ाते हैं। जो पंडित लोग हैं उनसे एक बार पूछ भी सकते हैं। पर जैसे आरती बहन ने बोला ना, कच्चे दूध की 2 बूंद, दैट आई एम ऑफरिंग टू गॉड। जो क्योंकि हमने क्या किया, भक्ति में हम क्या चाहते थे, हम भगवान को खुश करना चाहते थे, तो वो तरीका है उसको खुश करने का। So that means that is for the bhakti mark. It is for bhakti mark. It is not for us. हम तो हर एक चीज स्थूल रूप में नहीं करते। और दीदी आजकल तो वैसे भी कच्चा दूध मिलता नहीं है, पेस्चराइज्ड होता है। पेस्चराइज्ड होता है, बिल्कुल। पर जो मिलता है हम वही कर लेते हैं, है ना। वो हम रिचुअल के रूप में कर रहे हैं, और अब ज्ञान में आने के बाद हम ये सारे काम तो करने बंद कर दिए हमने, है ना। बट एज फार एज आई नो, जो विष को शांत शिव ने किया, शंकर में तो वो तो देहधारी, वो नहीं कर पाए। ये तो शिव ने किया, जो परमात्मा है वही विष को शांत कर जो उसकी स्टोरी है वो तो यही दिखाते हैं ना कि उनके गला नीला है और वो सब है। हाँ। तो विष कौन सा पिया, अगर देखो तो विष कौन सा पिया, देह अभिमान का पिया। देह अभिमान, बस हमारे लिए वही काफी है ना। तो ये सब भक्ति मार्ग के दीदी कांड है ना, शिवलिंग पे। अच्छा, और पांडव जो कहते हैं वो गल मरे। गीता का ज्ञान सुना और सिर्फ 5 ही पांडव बचे, और वो भी पहाड़ों में जाकर गल पड़े। तो हमें ये ज्ञान धन देना है कि विनाश कभी भी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पर क्या गल के मरा? शरीर का भान गल के मरा, और जब आत्मा का ज्ञान मिला तब फिर हम क्या बन जाते हैं, है ना। गल मरना मतलब भान का गल मरना। एक्चुअली ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अदरवाइज अदरवाइज द स्टोरी मेक्स नो सेंस। इतनी लड़ाई, इतनी बड़ी जबरदस्त लड़ाई, अक्षोणी सेना, है ना, क्या नहीं हुआ, उसके बाद सब है ना। विनाश किसका होगा? बुराई का। ये भी बोला जाता है कि वो पांडव गल मरे मीन्स कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान हुआ उनको। जी, वही बात है ना। तो फिर बाबा ने और एक और क्या बोला है कि हमने माया को जीतना है। माया के जीते जीत, माया के हारे हार है। दुनिया में क्या बोलते हैं? मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है ना। हम तो मन पर अपने जीत पा लेते हैं, फिर माया क्या है? माया क्या बन जाती है? कल क्या किया था हमने? कल क्या किया था माया के ऊपर? माया को मजा चखा, माया को मजा चखा देते हैं। माया दासी बन जाती है। नहीं, माया फिर दासी बन जाती है। करना क्या है?
ये कुछ साउंड्स आ रही हैं, कोई जो बोल नहीं रहे ना वो म्यूट कर सकते हैं। जी। तो करना क्या है? वश करना। क्या वश करना है? क्या वश करना है? मन रूपी तूफानी घोड़े को वश में करना वश है। करना है, बिल्कुल। और सारा ज्ञान ही उस पर है। वरदान पढ़ेंगे। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। हमें उमंग उत्साह किसका रहता है? रहता है कि नहीं? पहले तो बिल्कुल रहता है। रहता है। किस चीज का उमंग उत्साह रहता है? चलो ये तो हम मैं सब, बाबा की, बाबा मेरे। ओके, सब बोले थोड़ा सा। किसका उमंग उत्साह है? बाबा मेरे साथ है। मेरे साथ है। और बाबा के कहने पे चलना। कहने पे, अच्छा। और ये तो सभी शेयरिंग। परमात्मा, परमात्मा मेरा पिता, मेरा गुरु और मेरा टीचर। आज तो बच्चा है ना नीलम भी। आज तो मेरा बालक यस 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 यस, आज तो बच्चा। ठीक है। आज मुझे सारा दिन बाबा को अपने साथ रखना है, बिल्कुल। खिलाना है, पिलाना है, उनके साथ ही जाना है, उनको लेके जाना है गोदी में। हाँ, हम आज नहीं, हमेशा। हमेशा। ठीक है। तो जब हमारे को उमंग उत्साह होता है किसी चीज का, तो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है ना, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं नो नो नॉट जस्ट नाउ। कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपने, तो आप कहते हो ऑल दिस, ये लेटर, अभी नहीं। उसी तरह मुझे ये ध्यान रहे, मैं अपने आप को श्रेष्ठ बना रही हूँ, बस ये सब नहीं नहीं, अभी नहीं, आई डोंट नीड ऑल दिस। बहुत 63 जन्मों से कर लिया, अब नाउ आई डोंट नीड ऑल दिस, नाउ ओनली बाबा। एंड जो बाबा तो डेडिकेटेड मदर से अपना करियर भी भूल के बच्चे के पास ध्यान करने में आती है। बिल्कुल बच्चे का ध्यान करती है, दे लीव एवरीथिंग बिहाइंड। तो फिर हम बाप समान समीप रत्न बन जाएंगे। ठीक है ना? तो पर इसके लिए क्या चाहिए? अगर हमको ये एटीट्यूड रखना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस? क्योंकि उमंग उत्साह को बाबा ने बोला शक्तिशाली शस्त्र है, जो सारी आउटसाइड चीजों को काट देता है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और अंदर से भरपूर रहेंगे, तभी हम हमारी ये कंडीशन होगी। एक तो चाहिए दो चीजें, निश्चय और दृढ़ता। जी। दृढ़ता से कुछ भी करोगे वो होगा। ऑफ कोर्स आत्मिक स्थिति जो आपने बोला वो तो है ही, उसके लिए भी दृढ़ता कि मुझे आज ये करके छोड़ना है, मेरे को इसी स्थिति में रहना ही है ना? हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम चेक करें, क्या हम आत्मिक स्थिति में हैं? नहीं है तो बन जाए। ठीक है। और अब चलते हैं, योग करते हैं। आज शिव बाबा मेरा बालक, अर्थात और शिव बाबा मेरा बालक, उसी का अनुभव अब हम योग में करेंगे। और यही पूरे रट लगाए रखनी है, ट्रैफिक कंट्रोल पर भी करना है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और खाते हुए मेरे अंदर एक बूंद भी, एक मॉर्सल भी बाबा की याद के बिना ना चले। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, स्वयं को निश्चय करें, मैं कौन? मैं जगमगाता सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं। स्वयं को
इस शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव करें। अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। फील करें मुझ आत्मा से किरणें निकल निकल कर शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रही है। मेरा शरीर भी लाइट का बनता जा रहा है। शरीर को लाइट का बनता हुआ देखें। और इस लाइट के शरीर में मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। चांदनी सा सफेद प्रकाश। सामने बाप दादा। बाबा से नयन मुलाकात करें। और आज बाबा को कह दें आज मुझे आपको अपने बालक के रूप में अनुभव करना है। सारा दिन आपकी ही पालना, जो पालना आपने मुझे दी, आज मैं पालना आपकी करूंगी। आज सारा दिन मेरे इस अनुभव को पावरफुल बनाना। बाबा बहुत प्रसन्न है। बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। बाबा से नैन मुलाकात हो रही है। और अब बिंदु बनकर चलें परम धाम, निराकार बाबा के पास। फील करें शिव बाबा मेरा बालक।
माना हर पल हर क्षण उसकी याद सताती रहे। हर पल का मेरा साथी, हर पल मेरे संकल्पों में समाया हुआ मेरा भगवान। उस असीम स्नेह को अनुभव करें। शिव बालक जो सबसे श्रेष्ठ बालक, मेरा सबसे बड़ा बच्चा, सबसे समझदार, सबसे लायक, जिस पर मुझे बहुत नाज है, ऐसा बालक। और अब बाबा को साथ लेकर नीचे आ जाएं। अपने तन में प्रवेश करें और अब बाबा मेरे साथ मेरी भ्रिकुटी के बीच है। ऐसे बाबा को साथ लेकर अपने आप को कर्म में देखें। जो भी कर्म करें इस सर्वश्रेष्ठ बालक से पूछ कर करें, क्या ये ठीक रहेगा, कैसे करना है। और अब वापस अपनी सीट पर आ जाएं और ऐसे ही सारा दिन शिव बालक को साथ रखते हुए पूरे दिन को एंजॉय करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।